क्या आप 2026 में बैंक में जॉब लेना चाहते हो और सोच रहे हो कि व्हाट ऑल नोटिफिकेशंस आई कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग फ्यू मंथ्स? तो इस वीडियो में आपको फुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन कौन से अपकमिंग नोटिफिकेशंस है जो मेजर बैंकिंग एग्जाम्स हैं, ऑफिसर लेवल और क्लर्क लेवल दोनों, और इसमें फ्रेशर्स भी एलिजिबल रहने वाले हैं, ताकि अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर में नेक्स्ट ईयर आप एंटर करोगे तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिया के लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक से, एसबीआई से। तो ऑफिसर लेवल के जो एग्जाम्स हैं वो हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम क्लर्क लेवल एग्जाम्स देखेंगे। तो एसबीआई पीओ 2026 ये बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉब है, एक ऑफिसर लेवल जॉब है, मैनेजरियल रोल है बैंक में। तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है ये 65 से 70,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहती है। जैसे ही आप कॉलेज के बाद इसको ज्वाइन करोगे आपको इतनी सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, इन हैंड सैलरी। एज लिमिट क्या है आपको पता होनी चाहिए, 21 से लेके 30 ईयर्स तक जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट है। तो अगर आप इस एज लिमिट के बीच में लाई करोगे नेक्स्ट ईयर तो फिर आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं उनको थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्या कोई मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया है? नहीं, आपको बस ग्रेजुएट होना जरूरी है। चाहे आप बीटेक करे हुए हो, चाहे आपने बीएससी कर रखा हो, या आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, या आप मेडिकल बैकग्राउंड से भी हो, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है वो इसके लिए एलिजिबल है। जो बच्चे फाइनल ईयर में होंगे नेक्स्ट ईयर या इस साल फाइनल ईयर में हैं वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपनी मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं भी आया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर फाइनल ईयर में जा रहे हो तो भी आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट भी शो कर सकते हो। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने खुद एसबीआई पीओ अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है, तब मैं खुद फाइनल ईयर में था जब मैंने इस एग्जाम को क्लियर करा था। सो यस, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, टोटल फ्रेशर्स, नो एक्सपीरियंसेस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम के ऊपर चलेंगे ऑफिसर लेवल में, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। ये एक हाईली प्रेस्टिजियस जॉब है, इवन हायर देन एसबीआई पीओ से भी थोड़ा ऊपर लेवल पे आप आओगे, बिकॉज इसको बैंकिंग इंडस्ट्री का आईएएस ऑफिसर माना जाता है। आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में, उन पे रेगुलेटरी ओवरसाइट करता है आरबीआई, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा हाईली कोवेटेड जॉब है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी कितनी रहेगी? 1.5 लाख पर मंथ, इतनी सैलरी आपको हर महीने मिलेगी। ओके, ये अलाउंसेस इंक्लूड करके मैं आपको बता रहा हूं आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होगी। एज लिमिट कितनी है? तो एज लिमिट के बारे में डाउट होता है बच्चों को, तो 21 से लेके 30 ईयर्स तक के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो। बाकी जो ओबीसी कैटेगरी है उन्हें 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, तो 30 की जगह 33 तक आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप SC ST को बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का एग्जैक्टली आपको और ज्यादा मिल जाता है रिलैक्सेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? देखिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन जिन्होंने करा है वो भी एलिजिबल है, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप एलिजिबल तो हो ही। तो जो ग्रेजुएशन है उसमें आपका मिनिमम 60% यहाँ पे होना चाहिए। जैसे एसबीआई पीओ में हमने देखा था वहां कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पर है 60% आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और जो अदर कैटेगरीज के हैं उनको 50% चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो वहां पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, वहां आपको सिर्फ 55% मार्क्स चाहिए एलिजिबल होने के लिए। एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड, कॉलेज स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, फाइनल ईयर में जो बच्चे हैं वो भी एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये हो गई आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। अब जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है। अगर आपको इन एग्जाम्स की तैयारी करनी है, अभी हम आगे और भी एग्जाम्स डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग नोटिफिकेशंस है, लेकिन सभी ऑफिसर लेवल एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेस्ट बैच लॉन्च हो चुका है, बिगिनर टू बैंकर कोर्स 2026। जो बच्चे सीरियस हैं वो इसको ज्वाइन कर चुके हैं, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। मैं खुद इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने एग्जामिनेशंस को क्लियर करा है, इसलिए आई नो कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो सीक्रेट्स क्या हैं एग्जाम क्लियर करने के। तो ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा एक बार देख लेते हैं। बेसिक से एडवांस्ड वीडियो क्लास मिलेंगी आपको एक्स मैनेजर्स के थ्रू, ये आपके टीचर्स हैं, इसमें मैं भी पढ़ा रहा हूँ, हरीश सर हैं, गीता मैम है।
तो यहाँ पे आपको वही लोग पढ़ा रहे हैं जो खुद सिलेक्शन ले चुके हैं, ठीक है। तो अगर कोई बिल्कुल बेसिक बिगिनर है, अगर आपको जीरो से तैयारी शुरू करनी है, तो इससे बेस्ट बैच आपको नहीं मिल सकता। आपकी इसमें सारे ऑफिसर लेवल और क्लरिकल लेवल एग्जाम्स की तैयारी एक साथ हो जाएगी। तो अगर आप SBI PO दोगे, RBI ग्रेड भी दोगे, जो दो हमने अभी डिस्कस करे एग्जाम्स, अभी जब इसके बाद अभी हम आगे और भी एग्जाम्स डिस्कस करेंगे, तो उन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी एक ही जगह हो जाएगी। 1-on-1 इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है। तो मेरे साथ आपके 1-on-1 सेशन होंगे जूम पे, मैं आपको पर्सनली गाइड करता हुआ चलूंगा, क्योंकि हर स्टूडेंट की अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। तो आपको अपनी वीकनेसेस भी इंप्रूव करनी है, एंड आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको एक टाइम टेबल भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो कोई अगर आप कॉलेज में हो तो आप 2 से 3 घंटे डेली दे सकते हो, तो कैसे पढ़ना है वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगर आप जॉब में हो तो जॉब के साथ साथ कैसे लिटिल टाइम देके, डेली 2 आवर्स देके भी अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, और संडेज को ज़्यादा टाइम देना है तो क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। कंप्लीट आपका इसमें सिलेबस कराया जाएगा, प्री मेंस इंटरव्यू एवरीथिंग विल बी कवर्ड। स्टडी नोट्स भी इसी में मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल भी इसी में मिलेगा। डाउट जो भी आपको आएंगे किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सब्जेक्ट में, वो डाउट्स भी यहाँ पे टीचर्स आपके क्लियर करेंगे। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो अगर आपने नहीं करा है ज्वाइन, वहाँ से जाके आप कर सकते हो इसको। बट इस कोर्स के 2 वर्जन्स हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप फुली ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्लान 1 आप ले सकते हो। इस पे अभी 55% ऑफ भी चल रहा है, ओके। तो 55% ऑफ के बाद ये 11,000 की जगह 4,899 में आपको मिल जाएगा। अभी इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, एंड इन कोर्सेज में लिमिटेड सीट रहती हैं, क्योंकि पर्सनली मैं आपको गाइड करता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर स्टूडेंट को गाइड कर सकूँ, ठीक है। तो इसीलिए सीट्स लिमिटेड है, ताकि जो लोग ज्वाइन करें उनको पर्सनल गाइडेंस मिले। तो अभी 2026 का ये बैच है। इसके अलावा अगर आपको साथ में बुक्स भी चाहिए, आप RBI ग्रेड बी को भी टारगेट कर रहे हो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप प्रो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 25,000 इसका प्राइस है, बट अभी इस पे 60% डिस्काउंट चल रहा है, मैक्सिमम डिस्काउंट इस समय चल रहा है। तो ये 8,499 में आपको मिल जाएगा, 66% ऑफ इसमें चल रहा है। अगर आप सिर्फ SBI PO, IBPS PO इन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको RBI ग्रेड बी को भी टारगेट करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला कोर्स ज्वाइन करो। इसमें आपको बुक्स भी घर पे डिलीवर होंगी स्पेसिफिकली फॉर RBI ग्रेड बी, ठीक है। बाकी जो ऑनलाइन कोर्स है वो दोनों में सेम है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें आपको बुक्स भी घर पे डिलीवर हो जाती हैं। तो जो PO लेवल एग्जाम्स को अगर आप टारगेट कर रहे हो और क्लर्क लेवल एग्जाम्स को, तो ये कोर्स आपके लिए इनफ रहने वाला है। इन दोनों कोर्सेज के लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में गिवन है, तो वहाँ से जाके आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अब नेक्स्ट वाले एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। IBPS PO 2026, तो SBI के अलावा जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका जो एग्जामिनेशन है वो कॉमन प्रोसेस होता है, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस CRP, और PO ऑफिसर लेवल ग्रेड के लिए ये है। स्टार्टिंग सैलरी इसमें कितनी है, जो SBI PO की सैलरी है उससे रफली 10,000 सैलरी कम यहाँ पर रहती है, क्योंकि SBI सबसे टॉप मोस्ट है। यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 60 से 65,000 पर मंथ रहेगी आपकी। ये इन हैंड सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे कि इंडियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ओके, सो ऑल दोज बैंक्स। एज लिमिट यहाँ पर क्या रहेगी, पंजाब नेशनल बैंक, तो टोटल 11 बैंक्स इसमें इंक्लूडेड है। एज लिमिट यहाँ पे 20 से 30 ईयर्स है। तो जो SBI PO है वहाँ पे 21 से 30 है, बट यहाँ पे 20 ईयर्स ऑफ एज में ही आप एलिजिबल हो जाते हो जनरल कैटेगरी के लिए। एजुकेशन क्या चाहिए, अगेन यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम परसेंटेज की, तो कितनी भी आपकी परसेंटेज हो जानी चाहिए, बट आप पास होने चाहिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस कोई भी यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम है RRB PO। तो जितने भी रूरल बैंक्स होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, उनका रिक्रूटमेंट ऑफिसर ग्रेड का ये नोटिफिकेशन है। ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2026 में। हर साल ये जितने भी अभी तक हमने डिस्कस करे, हर साल ये नोटिफिकेशंस एनुअली फीचर होते हैं, ओके। तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपकी 55 से 60,000 पर मंथ रहने वाली है, ओके। तो जो स्टूडेंट्स रूरल एरियाज में पोस्टिंग चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आप रूरल एरियाज को बेटर सर्व करो, ये जो बैंक्स हैं ये नाबार्ड के अंडर आते हैं, ठीक है। जो इससे पहले हमने बैंक्स देखे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो RBI के अंडर आते हैं। तो एज लिमिट क्या है, 20 से 30 जनरल कैटेगरी के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अगेन यहाँ पर ग्रेजुएट होना
मैंडेटरी है, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए, बट फाइनल ईयर के स्टूडेंट फिर से एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए भी। ठीक है, तो अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर सकते हो। एक्सपीरियंस कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर जो पोस्टिंग्स होती हैं वो बेसिकली रूरल बैंक्स में होती हैं, जो गांव में, विलेजेस में सर्व करते हैं। नाबार्ड ग्रेड ए, जैसे जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो अभी हमने डिस्कस करे, एसबीआई एंड योर आईबीपीएस बैंक्स, ओके, तो उन सब बैंक्स का जैसे ओवरसाइट आरबीआई करता है, वैसे ही जो आरआरबीज हैं, जो रूरल बैंक्स हैं, उनका ओवरसाइट रेगुलेटरी बॉडी है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ग्रेड ए 2026, ये एक ऑफिसर लेवल पोस्ट है। अगेन स्टार्टिंग सैलरी है 90,000 से 95,000। बहुत अच्छी जॉब है। कुछ बच्चों को डाउट होता है क्या नाबार्ड में पोस्टिंग गांव में मिलती है, ऐसा नहीं है। नाबार्ड जो है वो विलेजेस में, जो रूरल एरियाज में बैंक्स हैं, उनके ऊपर बैठा हुआ है, बट आपकी जो पोस्टिंग्स हैं वो बेसिकली टीयर 1 या टीयर 2 सिटीज़ में ही इसके ऑफिस हैं, वहीं पे आपकी पोस्टिंग्स होती हैं। एंड इसमें होम पोस्टिंग के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं, क्योंकि इनकी एचआर पॉलिसी बहुत अच्छी है। एज लिमिट क्या है, 21 से 30 ईयर्स। एजुकेशनल, अगेन जो आरबीआई में रिक्वायरमेंट है जैसी, एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है कि अगर ग्रेजुएशन करा है तो 60%, अगर आपने ग्रेजुएशन में कम नंबर लाए हैं, 60% से भी कम है अगर आपके जनरल कैटेगरी से, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है फिर, और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 55% है मिनिमम, तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एक्सपीरियंस कोई रिक्वायर्ड नहीं है। अभी जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। जो हमने कोर्स अभी डिस्कस करा था बिगिनर टू बैंकर, उससे आपकी इस एग्जाम की भी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो सारे एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो एक दो डिफरेंट है, तो वो भी कवर्ड है कोर्स में। एंड आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से होगी। तो क्लासेस तो शुरू हो चुकी हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है आप कर सकते हो, मैंने बताया था आपको। इसके अलावा अब थोड़े क्लैरिकल लेवल के एग्जाम्स देख लेते हैं। वैसे मेरा आपको जो एडवाइस है वो यही है कि आप ऑफिसर लेवल एग्जाम्स को टारगेट करो, क्योंकि जो क्लैरिकल एग्जाम्स होते हैं इसमें देखिए सैलरी भी कम होती है, ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस होती है, क्योंकि इसमें सिटी में पोस्टिंग मिलने के चांसेस होते हैं, आपके ही शहर में आपको पोस्टिंग मिलती है, तो कुछ स्टूडेंट क्लैरिकल एग्जाम्स के पीछे भी भागते हैं। बट मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि हमेशा ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स को टारगेट करो, क्योंकि जो इन एग्जाम्स का लेवल है उससे एक लेवल हायर उसमें डिफिकल्टी रहती है। तो अगर आप उस एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो, तो अगर आपको ये भी देने जाओगे तो ये आपका इजीली स्मूथली क्लियर हो जाएगा एग्जाम। अगर आप सिर्फ इसी की प्रिपरेशन करके जाओगे और अगर इसमें क्वेश्चंस थोड़े से टफ आ गए तो आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। सो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर ऑफिसर लेवल एग्जाम्स, ठीक है। एंड डेफिनेटली बहुत से स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं, उन्हें लगता है मैं ऑफिसर लेवल एग्जाम नहीं क्लियर कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। बहुत से हिंदी मीडियम के बच्चे भी ऑफिसर लेवल एग्जाम्स को क्लियर करते हैं, इनफैक्ट मेरे से गाइडेंस लेके क्लियर भी कर चुके हैं। सो स्टार्टिंग सैलरी इसमें 40 से 45,000 रहती है। एज लिमिट यहाँ पे थोड़ी 20 से 28, थोड़ा कम गैप है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगेन यहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, कोई मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि एसबीआई क्लर्क अगर जीए अगर आप देना चाहते हो तो आप एसबीआई पीओ जरूर दीजिए, और एसबीआई पीओ को ही टारगेट कीजिए, ठीक है। इसका एग्जाम अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है आरबीआई असिस्टेंट 2026। अब देखिए आरबीआई असिस्टेंट 2025 में वैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट अभी तक इसका कुछ भी आया नहीं। तो क्या है कि जो 2026 में है ये हाईली एक्सपेक्टेड रहने वाला है, बिकॉज अभी इंटरनल सोर्सेज से भी थोड़ी सी वैकेंसीज इसमें से बढ़ के आने वाली हो सकती हैं। तो ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। बाकी क्या है, आरबीआई असिस्टेंट एवरी 2 ईयर्स ये एग्जाम कंडक्ट होता है, ओके। तो ये नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 40 से 45,000 है। अगेन ये क्लैरिकल लेवल एग्जाम है। एज लिमिट 20 से 28 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए। यहाँ पे कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर कोई भी ग्रेजुएट है, अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हो ग्रेजुएशन। और एक्सपीरियंस क्या है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगेन अगर आप आरबीआई असिस्टेंट को क्रैक करना चाहते हो तो आप अगर आरबीआई ग्रेड बी और एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ इन एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करोगे तो ये एग्जाम आपके लिए बिल्कुल जस्ट लाइक स्मूथली इट विल गो ऑन, ओके। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू नहीं आएगा और आपके चांसेस भी बढ़ जाएंगे सिलेक्शन लेने के, क्योंकि आप ऑफिसर एग्जाम्स भी दे रहे हो और आप क्लैरिकल एग्जाम्स भी दे रहे हो। तो कोई ना कोई एग्जाम तो निकलेगा अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे। एंड डेफिनेटली आप 3-4 एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो 2026 में। नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन है वो है आईबीपीएस क्लर्क।
ये बिल्कुल एसबीआई क्लर्क के ही तरह है, इसी का आप ट्विन ब्रदर कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें सैलरी कितनी रहती है यहाँ पे गिवन है, एज लिमिट ये है। इसमें आईबीपीएस के अंडर जो भी बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स अदर देन एसबीआई, उनके लिए ये है। एजुकेशन अगेन द सेम थिंग, एक्सपीरियंस कोई भी चाहिए नहीं। तो ये हैं कुछ क्लैरिकल लेवल एग्जाम्स, आईबीपीएस क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई जूनियर एसोसिएट। इसके अलावा आरआरबी क्लर्क भी होता है, तो वो भी आरआरबी एग्जाम्स, आरआरबी जो रूरल बैंक्स होते हैं उनके लिए होता है। अब एक बार कोर्स को देख लेते हैं। तो ये स्टैंडर्ड वर्जन है, ये प्रो वर्जन है। आपको अभी मैंने जितने भी नोटिफिकेशंस बताए हैं उन सब को क्लियर करने के लिए ये कोर्स इनफ है। अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो, सेम कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ऑफिसर लेवल एग्जाम्स को टारगेट करो। अगर आपको पीओ बैंक में जाना है तो फिर आप प्लान 1 ले सकते हो। अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी की भी तैयारी करनी है, आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हो, तो ये प्रो कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें बुक्स भी आपको मिल जाएंगी घर पे, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप बुक्स से प्रीफर करते हो पढ़ना, हार्ड कॉपी बुक्स आपको चाहिए होती हैं, तो ये कोर्स बेस्ट है। अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। इसमें भी आरबीआई ग्रेड बी की क्लासेस मिलती हैं आपको, ठीक है। ओके, सो दोनों ऑनलाइन कोर्सेज सेम है, ओनली डिफरेंस इज द बुक्स। सो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक पिंड कमेंट में गिवन है। ऐसा हो सकता है कि अभी भी आपको कोई डाउट हो, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो हर साल जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं वो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो अगर आप सीरियस हो, अब आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, आप अपनी तैयारी शुरू करो, अपना बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करो। इसी में आपका बेसिक मैं खुद स्ट्रॉन्ग कराऊंगा, आपको पर्सनली गाइड करता हुआ चलूंगा। दोनों में से जो भी आप कोर्स ज्वाइन करोगे, आपके मेरे साथ गाइडेंस सेशंस होंगे, 1-on-1 हम लोग बात करेंगे, ताकि आपको फुल क्लैरिटी मिले कि अच्छा ये मेरा टारगेट है, इसके मुझे कैसे अचीव करना है, डेली मुझे क्या क्या टास्क पूरे करने हैं। तो आपको मैं प्रॉपरली पर्सनली गाइड करता हुआ इसमें चलूंगा। ऐसा हो सकता है कि अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस पे आप अपना मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो। डिटेल में अपना मैसेज टाइप करके इस पे भेज दो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट द कोर्स, या फिर कैसे प्रिपरेशन करनी है। सो आई विल रिप्लाई टू यू ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, या मेरी टीम में से कोई आपको रिप्लाई कर देगा। सो इस वीडियो को एक लाइक कर दो अगर आपको आज कुछ नई चीज़ें पता चली, एंड इसको शेयर करो अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो 2026 में बैंकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।